हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जहाँ पे चैनल का नाम लिखा हुआ है स्टडी विद अंकित, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों खम्मागणी से मुझे याद आया दोस्तों, एक बार ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे दोस्त वगैरह, तो डिस्कस करते करते खम्मागणी ऐसे वर्ड आ गया। तो लिटरली अगर मैं बताऊँ तो किसी को भी मतलब ये नहीं पता था कि खम्मागणी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सभी ने बताया कि जस्ट कन्वर्जेशन हम स्टार्ट करते हैं कि हेलो या नमस्ते, राम राम वगैरह वगैरह। बट इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है दोस्तों, खम्मा गणी, खम्मा का मतलब बहुत बहुत समा और गणी का मतलब बहुत सारा, यानी कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो मतलब पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं। राजस्थानी इतने पोलाइट हैं कि गलती करने से पहले ही माफ़ी मांग ली। जैसे हम कभी भी स्पीच देते हैं, कोई भी स्पीच देता है तो बोलता है कि कोई भूल चुको हो तो माफ़ कर देना। तो इसे ही राजस्थानी में खम्मा गणी कहते हैं दोस्तों। खम्मा का मतलब समा और गणी का मतलब बहुत सारा। और फिर उसकी रिप्लाई में हम बोलते हैं खम्मा गणी का गणी खम्मा बोलते हैं। तो ये एक बार आरएस में भी आया हुआ सवाल है। तो हमें लिटरली पता नहीं होता है, हम सभी यही समझते हैं कि राम राम या जस्ट कन्वर्जेशन जो स्टार्ट करते हैं उस तरह से कुछ हो सकता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी और राजस्थानी ग्रंथ की बात की जाए दोस्तों, ग्रंथ और अभिलेख वगैरह जो होते हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चला था। अभिलेख जिसको हम कहते हैं कि अभिलेख जो होते हैं, जैसे कोई पट्टी पट्टी पत्र टाइप से जो भी चीज़ें होती है, जिससे पहले पता लगता था कि इस महाराजा की उस पर आकृतियाँ वगैरह बनी रहती थी या महाराजा के बारे में लिखा रहता था, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। प्रशस्ति जो होती है किसी अभिलेख के ऊपर किसी महाराजा के बारे में लिखा होता है, या महाराजा या महाराणा के बारे में, किसी शासक के बारे में लिखा रहता है, उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि खुदाई में अभिलेख मिले हैं, खुदाई में सिक्के मिले हैं, खुदाई में ताम्रपत्र मिले हैं, ऐसी कोई चीज़ें मिलती है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। ग्रंथ जो उस वक्त लिखे गए थे, जो इसमें से पहला ग्रंथ आता है वीर विनोद। जो वीर विनोद है वो श्यामल दास द्वारा रचित है, और इसमें महाराणा यानी कि जो है उदयपुर मेवाड़ के शासकों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। गुहिल शासक यानी मेवाड़ की जो शासक है, महाराणा कुंभा इत्यादि के बारे में जानकारी हमें वीर विनोद से मिलती है। वीर विनोद श्यामल दास ने किया था। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने देखा था कि ऐसे ट्रिक बनाने की मैंने कोशिश की थी। ट्रिक जो इसमें बैठती है, ऐसे बना सकते हैं हम, विनोद श्याम, विनोद श्याम जेतसी, विनोद श्याम जेतसी सूजे। सूजने का मतलब कि उनकी सूजन आ गई, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं। विनोद श्याम जेतसी सूजे कानड़ करे प्रबंध। प्रबंध का मतलब उनकी सूजन हो गई तो उसको मिटाने का प्रबंध करेंगे। विनोद श्याम जेतसी सूजे कानड़ करे प्रबंध, तब आए पद्मनाथ, मतलब कानड़ करे प्रबंध, पद्मनाथ आए और उन्होंने क्या दिखाया, वंश भास्कर सूर्य। देखो, वंश भास्कर से क्या पता लग रहा है, भास्कर का मतलब उदय होना ले सकते हैं हम, और जब उदय होता है तो क्या निकलता है, सूर्य। यानी वंश भास्कर ग्रंथ का किसने कौन लेखक थे उसके, सूर्यमल मिश्रण। इसी तरह फिर आगे आता है ये अचलदास खीसी। जब सूर्य निकला तो क्या निकलेगा, सूरज के प्रकाश, सूरज से क्या निकला, प्रकाश। और प्रकाश ने क्या किया, करणी दान, उन्हें दान दिया, मतलब उन्हें मतलब उससे ठीक किया, सूजन जो आ गई थी उनके। जस्ट ऐसे हम बिठा सकते हैं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं वापस। टॉपिक ये था हमारा, हिंदी और राजस्थानी ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वीर विनोद श्यामल दास, महाराणा कुंभा के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। राव जेसी रोचंद, राव जेसी को किसने लिखा, इसका लेखक कौन थे, बीठू सूजे। इन्होंने 1629 में ये ग्रंथ की रचना की थी, और इसमें बीकानेर की जो शासक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और राती घाटी के युद्ध का वर्णन भी इसी में मिलता है। राव जेसी और शासक कामरान, मुगल शासक कामरान के मध्य राती घाटी के युद्ध का वर्णन राव जेसी रोचंद यानी बीटू सुजे में मिलता है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाथ द्वारा रचित है। ये कानड़ देव किसके, जालोर के शासक थे कानड़ देव, आपको याद हो तो, जालोर शासक, ठीक है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। देखो, कानड़ देव चौहान, अगर जालोर का शासक आपको थोड़ा सा भी याद हो, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। सिवाना का 1308 में हुआ था, और 1303 में चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा था, और 1301 में भी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर में लड़ा था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 युद्ध लगातार किए थे। आपको याद हो तो मैंने जो राजस्थान के युद्ध पार्ट 2 में पढ़ा था, 4 युद्ध राजस्थान के ऊपर आक्रमण किए थे उसने लगातार। रणथंबोर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, रावल रतन सिंह थे उस टाइम पे शासक, सिवाना का दुर्ग 1308 और जालोर का दुर्ग 1311। वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे, सूर्यमल मिश्रण।
इस ग्रंथ में उन्होंने बूंदी का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ में क्या मिलता है? बूंदी के बारे में, बूंदी के हाड़ा वंश के बारे में इन्होंने इसमें लिखा था। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गाड़न। अचलदास खींची, इस ग्रंथ को किसने लिखा? शिवदास गाड़न ने। और इसमें घाघरोन के अचलदास खींची व मांडू सुल्तान होसंग शाह घोरी के मध्य युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। घाघरोन के अचलदास खींची और मांडू सुल्तान होसंग शाह गोरी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है सूरज प्रकाश कर्णिधान। सूरज प्रकाश ग्रंथ को कर्णिधान ने, और जोधपुर के अभय सिंह राठौड़ का इतिहास इसमें मिलता है दोस्तों। ये तो थे हमारे ग्रंथ के बारे में हमने जो डिस्कस किया। वीर विनोद श्यामल दास, राव जयसी, बीटू सूजे, कानड़देव प्रबंध पद्मनाथ, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, अचलदास खींची, सूरज प्रकाश। अच्छा, इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा बोल सकते हैं हम। हमीरदेव चौहान आपको याद है, रणथंभौर के शासक थे। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूर्य ने लिखा था। हमीरदेव चौहान का वर्णन मिलता है इसमें। और हमीर हट सुरजन चरित्र, ये किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। ठीक है, दोनों याद रखना। ये हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी और हमीर हट सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। ठीक है, एक ये लास्ट है हिंदी साहित्य में और राजस्थानी साहित्य में। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ख्यात नहीं बोलते इसको, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था ये। और इसे 5वां वेद भी कहा गया और 19वां पुराण। ठीक है, इसी को वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था ये। ठीक है, 19वां पुराण और 5वां वेद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं। अब रासों की बात की जाए, प्रमुख रासो जो हैं, पृथ्वीराज रासो आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। पृथ्वीराज रासो जो है इसके ग्रंथ के रचयिता हैं चंद्रभरदाई। चंद्रभरदाई इन्होंने रचित किया था इसको पिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में इसकी रचना की थी। और इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र थे जलहरण। जलहरण ने इसकी क्या की थी? रचना की थी, आपको याद हो तो। देखो, पृथ्वी को चंद्र, पृथ्वी के साथ में कौन है? चंद्र, यानी पृथ्वीराज रासो चंद्रभरदाई। देखो, पृथ्वी के साथ चंद्र, इस तरह से याद कर सकते हैं हम लिंक बैठा के। पृथ्वी चंद्र बीसल नाल, पृथ्वी चंद्र बीसल नाल। बीसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने। बीसल देव रासो को किसने लिखा? नरपति नाल। बीसल देव रासो आपको याद हो विग्रहराज चतुर्थ कहाँ के शासक थे? सांबर चौहान, सपादलक्ष में, जिन्होंने मतलब सपादलक्ष में जो चौहानों की नींव रखी गई थी। सांबर के राजा बीसल देव की जानकारी किससे मिलती है? बीसल देव रासो। देखो, नाम से पता लग रहा है बीसल देव और बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। राणो रासो, राणो रासो किसने? दयालदास ने लिखा था। राणो रासो है ये, राणो लिखने में आ गया, राणो रासो है ये। मुगल मेवाड़ संघर्ष की कहानी इसमें मिलती है राणो रासो में। हमीर रासो देखो, रणथंभौर के शासक हैं हमीर देव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है हमीर रासो से मिलता है। सारंगधर इसके क्या थे? लेखक थे दोस्तों। स्टडी विद अंकित, फारसी साहित्य के बारे में हम बात कर रहे थे। फारसी साहित्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आता है खजाइन उल फतुह। खजाइन उल फतुह जो है वो अमीर खुसरो ने लिखा था। ये बहुत ही फेमस है ये ग्रंथ, खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो ने लिखा था। और इसमें जो है रणथंभौर के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। इसमें रणथंभौर और झालोर दोनों, यानी कि चौहानों का इसमें मतलब वर्णन मिलता है, चौहान शासकों का। रणथंभौर हमीरदेव चौहान, झालोर कानड़देव चौहान। देखो, कानड़देव प्रबंध में भी मिलता है झालोर के बारे में। और खजाइन उल फतुह यानी कि अमीर खुसरो का जो है उसमें भी जानकारी मिलती है। इकबालनामा किसने लिखा? मोतमिद खां। किसने लिखा था? मोतमिद खां। इसमें इन्होंने क्या लिखा कि खुम्मर के मेवाड़ अभियान की जानकारी इसमें मिलती है। खुर्रम है मुस्लिम शासक है खुर्रम, मेवाड़ के अभियान की इसमें जानकारी मिलती है इकबालनामा में। हुमायूंनामा, देखो हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा? बेगम ने लिखा था साहब। हुमायूंनामा, हुमायूं के मेवाड़ और मारवाड़ के साथ संबंध की जानकारी मिलती है। मेवाड़ और मारवाड़ के साथ संबंध जो थे, हुमायूं के शासक था मुस्लिम शासक, उसकी जो संबंध थे उसके बारे में जानकारी मिलती है हुमायूंनामा से। और बेगम ने ही कर दिया, ऐसे याद रख सकते हैं। हुमायूं की बेगम नहीं थी, मतलब गुलबदन बेगम जो है उसने ही क्या लिखा था? इसकी मतलब ग्रंथ की रचना की थी। तुजुग ए जहांगीरी द्वारा रचित है ये। तुजुग ए जहांगीर ने इसकी रचना की थी। और इसमें जो है राजपूतों के रीति रिवाज के बारे में मिलता है उल्लेख। राजपूतों के रीति रिवाज के बारे में उल्लेख मिलता है। ये हम पढ़ रहे थे फारसी। जब दोस्तों ये मुस्लिम शासक जब आए थे
तब उस टाइम में फारसी भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए थे। तारीख उल हिंद जो है वो अल बरूनी द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारीख उल हिंद में ऐसे लिखते हैं उल हिंद, ये अल बरूनी द्वारा रचित है ये ग्रंथ। और इसमें राजस्थान की जो है सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है दोस्तों। छठा है नासिर आलमगीरी जो है वो सोम सुंदर द्वारा रचित है। नासिर आलमगीरी जो है वो सोम सुंदर द्वारा रचित है। और इसमें औरंगजेब, जयसिंह तथा मेवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। औरंगजेब, जयसिंह और मेवाड़ के शासक राज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो ख्यात की बात की जाए, मूणोत नैनसिरी ख्यात। दोस्तों मूणोत नैनसी ने रचना की थी इसकी, कौन सी भाषा, इसमें भाषा इंपॉर्टेंट, डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में रचना की थी? डिंगल भाषा में मूणोत नैनसिरी ख्यात। इन्हें हम राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, अबुल फजल भी कहा जाता है इन्हें। और इन्हीं को राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं, इन्हें राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने मूणोत नैनसी में जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास की जानकारी इससे मिलती है हमें। मूणोत नैनसी से किसकी जानकारी मिलती है? जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। बांकीदासरी ख्यात, देखो बांकीदासरी ख्यात किसने रचना की? बांकीदास जी ने, ठीक है। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी व डिंगल भाषा में इसकी रचना की थी, याद रह जाएगा दोस्तों। जोधपुर के राठौड़, देखो ख्यात में ज़्यादातर किसका वर्णन आ रहा है? राठौड़ों का वर्णन आ रहा है। देखो तीसरा दयाल दासरी ख्यात, देखो इसमें भी किसका वर्णन आ रहा है? राठौड़ों का ही वर्णन आ रहा है। ख्यात में ज़्यादातर राठौड़ों का वर्णन आ रहा है। राव बीका और महाराजा सरदार सिंह, रतन सिंह। राव बीका कहाँ के शासक थे? बीकानेर के राठौड़ों के शासक थे। राव बीका जो है राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा जोधपुर के राठौड़ शासक थे, याद हो तो आपको। 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुरी ख्यात मुरारी दान ने किया था, मुरारी दान। और इन्होंने ही जसवंत रासो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के इतिहास के बारे में बताया इन्होंने। मुंडियारी ख्यात नागौर के आसपास 10 किलोमीटर, और ये राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं इसे, जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी ये मुंडियारी ख्यात। दोस्तों जो ख्यात है वो ज़्यादातर किसके ऊपर है? जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। ख्यात किसके लिए लिखी गई है? जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। अब संस्कृत साहित्य की बात की जाए, हमने हिंदी राजस्थानी की बात कर ली, फारसी की बात कर ली, अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य कौन कौन से हैं। पहला आता है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रणथंभौर के शासक, इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। और इन्होंने रणथंभौर के चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का प्रमुख स्रोत जो है हम मान सकते हैं हम्मीर महाकाव्य में मिलता है हमें। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था इन्होंने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। पृथ्वीराज विजय जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा, किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है अजमेर के चौहानों का, ठीक है, याद है आपको। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान शासक थे। 1166 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 1170 ईस्वी में उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में उनका जो हो गया राज तिलक हो गया था। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, सोमेश्वर थे उनके पिता। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को हराया था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें इनको हार मिली थी मोहम्मद गोरी से। राजवल्लभ जो है संस्कृत का, उसको किसने लिखा था? मंडन ने। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें मेवाड़ की जानकारी मिलती है। एकलिंग महातव्य, देखो एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग महातव्य, किसकी जानकारी मिलती है? एक तरह से मेवाड़ के महाराणा की जानकारी किसमें मिल रही है? मेवाड़ के महाराणा की जानकारी। एकलिंग महातव्य का लेखक कौन है? कानड़ व्यास। और लास्ट एंड फाइनल राज विनोद, किसने लिखा? भट्ट सदाशिव ने। मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन मिलता है। ओके दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ग्रंथ, जो इनसे सवाल आता ही आता है हर साल। कोई सा भी एग्ज़ाम देख लिया जाए उसमें एक ना एक सवाल आपको इसमें मिल ही जाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।